इस समय हम मौजूद है सांबा की ऐतिहासिक धरोहर मोहरगढ़ किले के पास और यहाँ पे मुरम्मत का काम जोरों शोरों से चल रहा है। यानी कि हमारी धरोहर को बचाने के लिए जिला प्रशासन सांबा, डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा की अगुवाई में जो काम हो रहा है पुरानी धरोहर बचाने का, वो शानदार तरीके से हो रहा है। ये पहाड़ी इलाके पर मोहरगढ़ यानी कि जिला सांबा के नट ब्लॉक में एक मोहरगढ़ गाँव है और वहाँ पर किला है। ये कई सालों पुराना किला है, जो किला था, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हो चुकी थी कि किले के जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी। यानी कि एक धरोहर थी ऐतिहासिक, वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब जिला प्रशासन सांबा में डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा आए या जो पूर्व सरपंच थे, वो लगातार काम कर रहे थे कि इस किले को जीवित किया जाए, इसको धरोहर को बचाया जाए और इसके लिए काम किया जा रहा है ताकि जो इतिहास है वो इन चीज़ों को देख सके कि ये हमारी धरोहर थी। ये आप देख सकते हैं कि किले का किस तरह से काम किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि जो सैलानी है, टूरिस्ट है, वो अगर ज़िला सांबा में आते हैं, कश्मीर में आते हैं, तो इस जगह पर भी पहुँचे। और सबसे बड़ा प्लान ये है कि इस मोहरगढ़ फोर्ट से मानसर तक जोड़ने के लिए एक काम किया जा रहा है और उस काम के लिए एक प्लान बन रहा है जिसमें सारे प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास अगर वो सफल हो जाता है, अगर इस मोहरगढ़ फोर्ट से मानसर तक सड़क पहुँच जाती है, तो टूरिस्ट को एक नया बूस्ट मिलेगा। यानी कि टूरिज़्म सेक्टर में जिला सांबा में एक नया बूस्ट मिलेगा और ये बूस्ट इतना बेहतर होगा कि शायद इसका रिजल्ट 5 या 10 सालों में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे जानने वाली बात यह है कि ये चीज़ें पहले लोग भूल चुके थे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, यहाँ पे इतिहास छुपा हुआ है और इस पे रिसर्च करना भी ज़रूरी है। लेकिन रिसर्च तभी हो पाएगा जब इनको फिर से जीवित किया जाएगा या यहाँ पे सैलानी आएंगे, वो इनको देखेंगे और उसके बाद रिसर्च शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से काम किया जा रहा है, शायद वो एक जंगल में मंगल करने जैसा है, क्योंकि सड़क यहाँ पर बना दी गई है, अब इसको बेहतर किया जा रहा है और नए प्लान। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं पूर्ण चंद जी, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि वो लगातार एफर्ट लगाया उन्होंने और यहाँ के लोकल हैं। सरपंच साहब, एक मुबारकबाद है कि आखिर किला ये जीवित हो रहा है, जो हमारी विरासत थी, ऐतिहासिक धरोहर। अगर नहीं इसको बचाया जाता तो ये ख़त्म हो जानी थी। आपको श्रेय जाता है, प्रशासन इस पर लगातार काम कर रहा है, जो हमारे नए डीसी साहब हैं अभिषेक शर्मा। तो किस तरह से देखते हैं और क्या नया प्रोजेक्ट है इसके लिए आगे? देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इतनी दूर आए हैं मोहरगढ़ में, तो आपका वेलकम। जहाँ तक आपने मोहरगढ़ की बात की, तो मैं पर्सनली अपने आप को खुद खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे लोगों ने एक मौका दिया कि मोहरगढ़ का 2001 में मुझे सरपंच बना दिया था। तो उस टाइम का आपको पता, आप खुद भी जानते होंगे कि इस नाले में हम आते थे, गुज्जर नाली से आते थे। लेकिन उस टाइम जहाँ घोड़ा भी नहीं आता था, तो हमें प्रयास किया कि इस रोड को, रास्ते को हमने हाथों से बनाया। फिर इधर थोड़ा घोड़े शोड़े आने जाने का वो हमने प्रोविज़न किया। उसके बाद आस्ता आस्ता हमने जहाँ नाले में ट्रैक्टर रोड भी बनाया। तो उस समय की बात है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2003 और 4 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम हमने सबसे पहले जहाँ हमारे सौरभ भगत जी थे जो डीसी, वो जहाँ आए थे, उनके साथ हमारे एसएस कपूर साहब थे जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी मोहरगढ़ आए थे। तो उस टाइम हमने ट्रैक्टर रोड और छोटी गाड़ी में उनको मोहरगढ़ पहुँचाया था। तो तब लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर चली, उम्मीद जागी थी कि मोहरगढ़ भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, कि हमारा भी विलेज बाकी लोगों के साथ ये मिला है। तो उसके बाद हमने बहुत ही अनथक प्रयास किए और आप लोगों का भी हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा कि टाइम बे टाइम आप भी मोहरगढ़ को इनकरेज करते रहे। आप भी ये सरकार के आगे अपनी तरफ से आप भी कोशिश करते रहे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और सबसे पहले हमने चिल्ला डंगा से लेके मोहरगढ़ तक जो PMGSY के अंडर रोड का एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उसको सैंक्शन करवाया। और उस रोड के बनने के बाद आज मोहरगढ़ की जो दिशा आप देख रहे हैं बहुत बदल चुकी है। तो जहाँ तक किले का सवाल है, आपने खुद आज अपनी नज़र से इसको देखा है कि 2 साल या 4 साल पहले ये किले की क्या हालात थे, खंडरात हुआ था। और जैसे आपने खुद इसमें बोला है कि ये हमारी एक हिडन टूरिस्ट प्लेस थे जो छुपे थे, इनको कहीं किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, पता ही नहीं था किसी को कि मोहरगढ़ में भी कोई किला है। तो ये 3 पार्ट में है, जो मोहरगढ़ है, भुपनेरगढ़ है और ये हमारा डेरगढ़ है। तो इसके साथ एक अभी बहुत थोड़ा पीछे एक मंगलोट है, बड़ी अच्छी जगह, हाँ मंगलोट, वो भी है, लेकिन वहाँ पहुँचना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन मोहरगढ़ का किला ये जो है, ये एक समूह था 3 किलों का। तो उसमें ये जो मोहरगढ़ है,
ये एक मोहर का मतलब ये एक पहला मुकुट था, ये मुकुट था। तो इसके साथ जो डेरगढ़ था उसके साथ फिर बुपनेरगढ़ था। तो हम चाहते हैं कि इसका जो काम अभी चल रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं पर्सनल आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी डीसी सांबा में आए, सब मोहरगढ़ में आए, सबका हमारे साथ बहुत ही तावन रहा, उनका साथ रहा। लेकिन पर्सनली जो आज अभिषेक शर्मा साहब हमारे डीसी सांबा में हैं, उन्होंने तो इतना इनिशिएटिव लिया है मोहरगढ़ के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसी महीने में उन्होंने 2 चक्कर लगाए हैं और ख़ास करके इस किले के बारे में खुद वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस किले को देख रहे हैं और ख़ुद उन्होंने आके देखा, इसको एग्जामिन किया है कि कहीं काम गलत तो नहीं हो रहा है। और दूसरा वो एक और हमारा मानसर मोहरगढ़ का जो प्रोजेक्ट है रोड का, इसके बारे में भी वो बोल रहे हैं कि ये हम बड़ा जल्दी इसको भी बनाएंगे। इसकी DPR है जी, हमने 11 पॉइंट कुछ करोड़ की जो है वो तैयार करके रखी है। लेकिन हमें अभी आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचती है। तो मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मोहरगढ़ से मानसर तक अगर रोड हमारी कनेक्टिविटी मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि जैसे आपने खुद बोला है कि एक मिनी कश्मीर, आप मान के चलो कि एक मिनी पत्नीटॉप, मिनी मानसर बन सकता है। अगर हमारा मोहरगढ़ से मानसर मिल जाता है, ये कनेक्टिविटी हो जाती है, तो जो मानसर का टूरिस्ट है वो सारा कन्वर्ट होकर मोहरगढ़ आएगा। सरपंच साहब, अगर बात की जाए, आपने मिनी कश्मीर या पत्नीटॉप की बात की है, हम जब नीचे से आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें ऐसा लग रहा है कि गर्मी का कोई एहसास नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। और ये एक हिडन चीज़ें हैं। अगर जैसे बात कर रहे हैं मोहरगढ़ से मानसर की कनेक्टिविटी बन जाती है, तो बीच में ऐसी जगह भी है यहाँ पे टेम्परेचर शायद 30 डिग्री के करीब होगा। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को ये बताना, चाहे इसके लिए जागरूक करना कि ये भी हमारे, अगर आप इस गर्मियों की बात करें तो लोग हिमाचल जाते हैं, पंजाब या कश्मीर जाते हैं, ये भी ऐसी जगह हैं कि इनको अगर आप संजोएंगे या इनको सड़कें बन जाएगी तो एक बेहतर एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। इस पे क्या राय? देखिए, जैसे आपने बोला है कि आज ही आप देख रहे हैं कितनी ठंडी हवा जहाँ चल रही है जो मोहरगढ़ में। ये भी मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि जो मिनी कश्मीर, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं जहाँ का वातावरण बहुत ही, आज आप सांबा का और मोहरगढ़ का टेम्परेचर देखेंगे तो मुझे लगता है 15-20 इसमें सेल्सियस डिग्री का फ़र्क होगा, ज़रूर होगा। जहाँ कितना कम जहाँ गर्मी का एहसास हो रहा है, तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात कहने में थोड़ी सी ठीक नहीं लग रहा है कि हमारे ही लोग जो हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं, अब जितनी भी पहाड़ियाँ सारियों को आज आग लगाई हुई है। और ये नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कुदरती आग लगती है, ये लोग लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि ये हम जंगलों को ही आग लगा देंगे तो ये अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी हवा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो अगर हम आग लगा के सारे ये जितने भी पेड़ हैं इनको तबाह कर देंगे तो आबो हवा जो वो ऐसी नहीं रहेगी। तो दूसरा हमारा जो मानसर मोहरगढ़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो जिसको हम मुरैल भी बोलते हैं, देखो आप कितनी इसमें वो चीड़ हैं, दियार जैसे लग रहे हैं। तो इसी की वजह से जो हमारा जो वातावरण है बहुत ही अच्छा और बहुत शांत और बहुत ठंडा है। लेकिन जहाँ तक मैं रोड की बात कर रहा हूँ अजय आपके साथ, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर मोहरगढ़ से मानसर रोड जुड़ जाता है और वो टूरिस्ट कन्वर्ट होकर जहाँ आता है, और इधर से आप देखो कितना एक संजोग बन रहा है, कितना एक संगम बन रहा है कि जहाँ से जो टूरिस्ट है वो उत्तरबैनी भी जा पाएगा, और उत्तरबैनी से वो परमंडल चला जाएगा, उधर से वो बाया जम्मू चला जाएगा, बाया तूण, पचोली, तूतेंकुई से होके वो सुरईसर भी जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारे जो बेरोजगार युवा है, अगर ये रोड की कनेक्टिविटी ये एक टूरिस्ट सर्किट बन जाएगा तो जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं हमारे, तो मैं मान के चलता हूँ जहाँ के 40-50 बच्चों को रोज़गार जो बड़ी आसानी से मिल सकता है। जहाँ छोटी मोटी वो दुकानें खोलेंगे, कोई जहाँ छोटा मोटा कैफेटेरिया बनाएंगे, तो बच्चों को जहाँ घर बैठे रोज़गार मिलेगा। आपको पता ही आज जहाँ एम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत आ रही है, तो अगर अपने घर में बैठे अगर वो 200-400-500 रुपये शाम को कर लेते हैं। दूसरा हम ये भी कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलके हम ये कर रहे हैं कि होम स्टे का भी इधर हम कोई प्रोविज़न कर रहे हैं। होम स्टे के लिए भी हमने जहाँ कुछ लोगों के नाम दिए हैं, 4-5 लोगों के नाम दिए हैं कि जहाँ टूरिस्ट अगर आएगा वो रात को रुकेगा तो वो उनको वो भी फ़ायदा मिलेगा जहाँ की गाँव वाले लोगों को।
तो ये थे सरपंच साहब जिन्होंने पूरा ब्रीफ कर दिया, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें चल रही है, जो टूरिस्ट पॉइंट है वो पुराने वो तो चलते रहेंगे, लेकिन नए के लिए चयन करना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि टूरिस्ट को बढ़ावा देना, क्योंकि लगातार जो सैलानी होते हैं वो कितनी बार एक जगह पे जाएंगे, देखेंगे बार बार, लेकिन ज़रूरी है कि सड़कें बनेंगी इन नई जगहों पर। जैसे मोहरगढ़ की बात करें, मोहरगढ़ से मानसर तक अगर सड़क बन जाएगी तो एक टूरिस्ट जो होता है वो नई चीज़ तलाशता है और वो नई चीज़ को यहाँ पे मिलेंगी। जिस तरह से होम स्टे की बात कर रही हैं, टूरिस्ट कोई आएगा दूर दूर से यहाँ पे रहेगा, रोजगार के अवसर यानी कि बेरोजगारी खत्म करने में ये टूरिस्ट पॉइंट होते हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन हम भी आप सभी से अपील करते हैं कि एक बार मोहरगढ़ किले तक जरूर आएँ, ये विरासत है, हमारी धरोहर है, क्योंकि ये आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले या हज़ारों साल पहले भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती थी। लेकिन सरपंच साहब जाते जाते एक और बात पूछेंगे कि आपने जिस तरह से बात की थी कि 2003 में शुरुआत की थी इसको मुहिम चलाने की, तो किसी भी चीज़ को अगर आप लेके चलें तो उसका फल जरूर मिलता है, 20 साल बाद ही सही, लेकिन फल जो पेड़ लगाया था जिसकी शुरुआत की थी वो फल देखने को मिल रहा है। देखिए अजय, मैं वही आपको बताना भूल गया, 2001 में लोगों ने मुझे सरपंच बनाया, दूसरी बार 2011 में भी बनाया, तीसरी बार 2018 में भी बनाया। तो मैं इसके लिए भी अपने लोगों का, मोहरगढ़ के लोगों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैंने भी कोशिश की कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया उसको मैं भी भरपूर तरीके से उनके साथ निभूं। तो उसके लिए जहां जो मोहरगढ़ का जो 2003 में मैंने शुरुआत की थी अजय, आपके सामने उसका रिजल्ट है। जैसे आपने बोला कि एक पेड़ लगाते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, थोड़ा सेवा का भाव होता है। तो उसके साथ साथ हमने भी कोशिश की कि मोहरगढ़ के नाम पर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इस पंचायत की 9 वार्डें हैं। अभी भी बड़ा एरिया जो है वो अभी बड़ा टफ एरिया है, जो कि रजूल, पाडल, तलैड, आप कठाड़ है, तो जहां अभी भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मोहरगढ़ एक बहुत ही पिछड़ा था, लेकिन आज वो रोड के साथ कनेक्टिविटी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा ज़्यादा बेहतर करने के लिए मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो किला अभी बहुत अच्छा बन गया। अजय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां के लोग डर के मारे अपने बच्चों को इस किले के पास नहीं भेजते थे कि कहां से कहीं पत्थर खंडर बन गए थे और पत्थर आएगा और बच्चों को लगेगा, कहीं कैजुअल्टी होने का भी डर होता था। लेकिन आज आप खुद इस चीज़ के साक्षी हैं कि इतना अच्छा किला बन गया। इसके लिए मैं तो मुबारकबाद आपके माध्यम से डीसी साहब को देना चाहता हूं, जिन्होंने पर्सनल 1 साल से लगातार इस किले को लुक आफ्टर किया है, देखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काम करवाया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जितना रह रहा है नेक्स्ट ईयर में इसकी और थोड़ी बहुत फंडिंग की जाए, और वो फंडिंग करके इसको जितना भी आप देख रहे हैं इसके सामने ये भी अभी ऐसे ही खंड रहा था, लेकिन बहुत अच्छी ये जहाँ गुफे बनी है अंदर, इनको भी अगर रिपेयर किया जाए और बड़ा अच्छा होगा। और आपके माध्यम से मैं टूरिस्ट को, लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोहरगढ़ एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ आएँ और जहाँ आके अपना मनोरंजन करें। और एक बात मैं सर आपको और भी बताना चाहता हूँ, ये देखा आपने साथ में कितना बड़ा पांड है, बहुत बड़ा पांड है, पानी भी स्रोत है, पानी भी बहुत बड़ा है। लेकिन हमने सुनो सर, मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब से भी बात की थी कि जहाँ एक छोटी 2 बोट हमें दे दें, ताकि जो जहाँ टूरिस्ट आता है थोड़ी देर के लिए वो इंटरटेनमेंट करेगा, पानी बहुत है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो पांड के चारों तरफ एक वो रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर पैसा रखा जाए और फंडिंग की जाए, ताकि आपने देखा है जो दीवारें इसकी बहुत गिरी हैं, अगर ये बन जाएंगी ये भी एक बहुत अच्छा लगेगा। किले के साथ अगर पांड भी अच्छा होगा, टूरिस्ट आएगा, बैठेगा, देखेगा। तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मोहरगढ़ से मानसर जो रोड है ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे पहले बनना चाहिए। तो ये पूरी बात ही इस मोहरगढ़ किले की, किस तरह से इस किले को जीवित किया जा रहा है। और अब इस किले के बनने के बाद एक कनेक्टिविटी है वो मोहरगढ़ से मानसर वो बन जाएगी, तो वो टूरिस्ट है वो एक संगम बन जाएगा, यानी मानसर से मोहरगढ़, मोहरगढ़ से चिल्लाडंगा और वहाँ से उत्तरवैनी प्रमंडल, एक कनेक्टिविटी बन जाएगी और इससे टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मोहरगढ़ फोर्ट अपने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं है। अगर आप यहाँ के जो लोकल पुराने लोग हैं उनसे बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि ये 4 किलों का एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस था। यानी पूरी की पूरी पहाड़ी जो है शिवालिक की, वो पूरी एक फोर्टेड पहाड़ी थी, जिसमें मोहरगढ़, भुपनेरगढ़, देहरगढ़ और मलकोटगढ़, ये 4 किले थे। और ये चारों के चारों किले कहीं न कहीं हिस्टोरिकली जुड़े हुए थे। बट आज के समय में क्योंकि वेदरिंग हो या बाकी रीज़न्स की वजह से वो किले अब उस स्थिति में नहीं रहे हैं। उसी का रिवाइवल का पार्ट 1 जो है मोहरगढ़ का रिवाइवल है।
अ, आज की बात की जाए तो ये एक जो किला था ये अपने वास्तविक रूप में आने की अब आ रहा है और आने वाले 3-4 महीनों में ये इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बार भी हमने जो बाकी के 3 किले हैं, उनका प्रोजेक्ट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी से अप्रूव करके भेजा है और आशा है कि वो भी काम उन पे भी स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब ये बन सकता है। इसके अलावा कोरमंडल, उत्तरबहनी, इंद्रेश्वर ये 3 बहुत ऐतिहासिक जगह हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की। इनके रिवाइवल के लिए भी प्रोजेक्ट्स इस बार सैंक्शन करके भेजे गए हैं। रानी चाड़की का एक आपने नाम सुना होगा, एक महल था रानी चाड़की का। वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है। पिछले साल से वहाँ पे एक तालाब है, उसका निर्माण कार्य किया गया था और आने वाले समय में उसको भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी से उसका प्रोजेक्ट जो है डीपीआर को अप्रूव करके भेजा हुआ है।